देखिए आज हम लोग लेके आए हैं नेशनल इनकम का एक क्वेश्चन है। इसको आपको दो मेथड से सॉल्व करना है। एक है इनकम मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, दो मेथड से सॉल्व करना है, एक इनकम मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अगर हम बात करें इनकम मेथड से, अगर हम सॉल्व करते हैं नेशनल इनकम को इनकम मेथड से, तो हमें क्या चाहिए? देखिए नेशनल इनकम चैप्टर हम लोग ने पढ़ा हुआ है, उसका इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो हम लोग देखिए नेशनल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दो मेथड से करेंगे, एक इनकम मेथड से और एक एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, अब हम इनकम मेथड की बात करें, अगर हम इनकम मेथड से सॉल्व करते हैं हमें निकालना होगा एनडीपीएफसी। ठीक है, क्या निकालना होगा? एनडीपीएफसी। ये क्या? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए एनडीपीएफसी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, जिसको हम सीओई लिखते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। ठीक है, मैं शॉर्टकट में नाम लिखी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देखिए गवर्नमेंट फाइनेंस सब्सिडी रेंट वेजेस एंड सैलरीज, ये हो गया आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। वेजेस एंड सैलरी को हम रखते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सरप्लस होगा या फिर रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। रेंट है 200। ठीक है, रेंट 200 है, और क्या है? रॉयल्टीज 25 प्लस इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट है 20 और प्रॉफिट है 130। ठीक है, तो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, ये चारों को हम लोग ने लिख लिया है। और अब हम देखेंगे मिक्स इनकम। मिक्स इनकम कहाँ है? मिक्स इनकम, देखिए मिक्स इनकम को हम लोग सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर भी बोलते हैं। मिक्स्ड इनकम इज 55। ठीक है, ये हो गया हमारा सब कुछ। अब सबको ऐड करते हैं। ठीक है, 800, देखिए यहाँ पे 800, 45, 25, 20, 45 हो गया, और उसके बाद 130 और 55, कितना हुआ? 10, और यहाँ पे हो गया 7, 12 हो गया, और 9, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी हो गया हमारा, यहाँ पे होगा 30। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया, 1030 आया है। ठीक है, एनडीपीएफसी हमारा क्या 1030 आया है। अब हमें इसमें से नेशनल इनकम निकालना। नेशनल इनकम को हम लोग बोलते हैं एनएनपीएफसी। क्या बोलते हैं? एनएनपीएफसी बोलते हैं। ये क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनएनपीएफसी इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या है? एनडीपीएफसी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, नेट से में डोमेस्टिक है प्लस का साइन, नेट फैक्टर इनकम। ठीक है, यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में गिवन होगा, हम लोग देखते हैं कहाँ पे है, फिर हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे। एनडीपीएफसी की बात करें, देखिए हम लोग ने निकाला अभी 1030, ये हमारा क्या है? एनडीपीएफसी है। अब इसका वैल्यू देखते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है, इसका मतलब यहाँ पे फ्रॉम है तो प्लस का साइन होगा, टू है तो माइनस का साइन, -30 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? 1030। क्या वैल्यू आया? 1030 आया। ये हमारा निकल गया नेशनल 1030 ने 1000। ठीक है, 1000, ये हमारा क्या निकला? नेशनल इनकम। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा नेशनल इनकम आया।
NNPFC, ये हमारा NNPFC निकला है कौन से मेथड से? ये हमारा NNPFC निकला है इनकम मेथड से, हमारा NNPFC आया 1000। ठीक है, अब हम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं नेशनल इनकम। NNPFC मतलब नेशनल इनकम। क्वेश्चन में दो चीज निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। हम लोग ने इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाल लिया, अब लोग एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं। कुछ नहीं है, वैल्यू बस पुट करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, ये हमारा इनकम है। अब हम देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में हमें GDP-MP निकालते हैं, GDP-MP, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GDP-MP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, GDP-MP की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, बहुत बड़ा हो जाता है। P फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, में छोटा लिख रही हूँ। देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा ये है 800, ठीक है, वैल्यू आ गया हमारा 800। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 100, तो हम लिखते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 100 प्लस 100, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका वैल्यू क्या होगा 120। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 120, ये हो गया। इसके बाद फिर हमें निकालना है मिक्स इनकम, तो उसमें इसके बाद हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट। क्वेश्चन में देखते हैं नेट एक्सपोर्ट कहाँ पे है। नेट एक्सपोर्ट 70, ये हो गया। ये इस सबको प्लस कर दीजिए 900, ठीक है, 1000, 1090, 1090, ये हमारा GDP-MP आ गया 1090, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे से क्या निकालेंगे, NNPFC। NNPFC मतलब कि नेशनल इनकम, क्या निकलेगा, NNPFC मतलब नेशनल इनकम। अब हम लोग नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग कंपैरिजन करेंगे किससे, GDP-MP से कंपैरिजन करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रॉस है मतलब माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डोमेस्टिक है प्लस का साइन, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, MP है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसको IT माइनस सब्सिडी भी लिख सकते हैं, IT माइनस सब्सिडी या नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब देखिए वैल्यू रखते हैं, GDP-MP का वैल्यू क्या है 1090, ठीक है। डेप्रिसिएशन देखते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो हम रखते हैं -10 प्लस का साइन। नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड की बात करें, हमारे पास 2 अब्रॉड है, तो हम रखेंगे इसको माइनस में, -30, माइनस का साइन, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स इज, इनडायरेक्ट टैक्स हमारा 60, देखिए ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है 60, तो 60 माइनस सब्सिडी हमारा कितना है 10, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 1090, 1090, अब देखिए -17, सॉल्व करके हमारा यहाँ पे क्या हुआ 50 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हुआ आपका 20। तो ये इसको सॉल्व करके हमारा क्या आया 1000 ही आया है, ठीक है।
इसको सॉल्व करके हमारा क्या है 1000 आंसर आया है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 50 आया, माइनस में 50, उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 20, इस सबको सॉल्व करके हमारा क्या आ गया 1000 किया, तो दोनों का आंसर हमारा क्या आएगा 1000 आएगा, इसका भी 1000 आएगा। नेशनल इनकम एक्ट अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालें तो भी हमारा 1000 ही आएगा, और अगर हम लोग इनकम मेथड से निकालेंगे तो भी हमारा आंसर 1000 ही आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये है कि मैं डेली शॉर्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।